नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण मीडिया। राजस्थान पुलिस अभी एक अभियान चला रही है नशे पर नकेल कसने का। जो नशे के तस्कर हैं, जो नशे का सेवन करने वाले लोग हैं, उनको राजस्थान पुलिस अपनी जकड़ में लेना चाह रही है और इसी के तहत राजस्थान पुलिस ने नशे पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत जो राजस्थान पुलिस के एडीजी हैं दिनेश अमन, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की और प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। होगा जिनका बच्चा पूरा ड्रग हो गया और चिट्टे में पड़ गया और उससे बाहर आने में उसको मतलब मुश्किल हो रहा है और वो सिर्फ एक लड़का नहीं बर्बाद होता, पूरे परिवार बर्बाद हो जाता है। वो नशा एक आदमी को बर्बाद नहीं करता है, पूरी परिवार बर्बाद हो जाता है। तो अभी आपको पता होगा केंद्र सरकार ने भी पिछले इस मार्च 30 तक की 2026 तक की एक डेट दिया था, पहले नक्सलिज्म खत्म करने का एक लक्ष्य दिया था। उसमें बहुत हद तक सफल भी हो गए और काफी कंट्रोल भी हो गए। अब इस साल मतलब अप्रैल 2026 से ले आगे 3 साल तक केंद्र सरकार की एक मुहिम है और राज्य सरकार का भी है कि नशा के विरुद्ध युद्ध है। एक तरह से सबसे बड़ा इश्यू नशा क्यों बना रखा है, इसलिए केंद्र सरकार के कहने के बाद हर स्टेट में एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हुआ है। उसमें हमारे राजस्थान में करीब 18 जगह चौकी खुल गए। हमारे आईजी साहब है विकास कुमार जी, नाम सुने होंगे, बहुत डायनामिक ऑफिसर है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे कहने में गर्व होगा कि पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट एएनटीएफ का काम हमारे राजस्थान पुलिस विकास कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। वो मेरे सुपरविजन में एक एएनटीएफ है, एक एजीटीएफ है और एटीएस तीनों है। मैं भी कभी बॉर्डर भी देखता हूँ, गंगानगर देखता हूँ, हनुमानगढ़ देखता हूँ और इवन जैसे शेखावाटी में कहीं देखता हूँ मैं। कहीं ना कहीं तो एमडी, अब मारवाड़ में कितने एमडी ड्रग, परसों भी एएनटीएफ ने बहुत बड़ी एमडी ड्रग्स पकड़ी। उससे 15 दिन पहले भी जोधपुर में 2 पकड़े गए थे। और पाकिस्तान से आया हुआ आइस जो एम्फेटामिन बोलते हैं उसको, मतलब काफी कॉस्टली ड्रग होता है, कॉस्टली, वो 5 किलो एटीएस ने पकड़ा। और यहाँ आपके गंगानगर और बीकानेर बॉर्डर में हमेशा हेरोइन की मतलब सीजर होती रहती है। इसमें पुलिस, एएनटीएफ, स्पेशल एजेंसीज और पुलिस भी, गंगानगर पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस और बीकानेर पुलिस, सब आईजी, एसपी सब लगे हुए हैं। एएनटीएफ की तरफ से भी हम लगे हुए, एटीएस की तरफ से भी लगे हुए और डीजी साहब है हमारे, उनकी भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, सरकार की भी प्रायोरिटी है। उसमें आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोगों की कंट्रोल रूम का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं चाहे तो अभी आपको दिलवा दूंगा मैं। इसमें जब तक पब्लिक साथ में नहीं जुड़ेगी तो ये तो पकड़ लेंगे, हम अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब तक सप्लाई डिमांड जारी है तब तक कोई ना कोई और पैदा हो जाएगा, उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे पहले आपके जो, जैसे आप अभी पारिक जी ने कहा कि घर से जब बाहर निकलता है हमें चिंता होती है। फर्स्ट मतलब अलर्ट है ना आपको कि लेट आ रहा है या फिर गुमसुम रह रहा है, गलत संगत में जा रहा है, बता नहीं रहे आपको कहाँ जा रहा है। वही आपको अलर्ट हो कि आपके लेवल पे काउंसलिंग करें, आपके घर से काउंसलिंग करें। और सबसे बेस्ट पुलिसिंग घर से ही शुरू होती है। पुलिस तो लास्ट में आता है, घर में, उसके बाद मोहल्ले में, उसके बाद समाज में, गांव में, ढाणी में। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव लीडरशिप रहता है, वहां कंट्रोल है ना, वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि कानून से भी ज्यादा और पुलिस से भी ज्यादा आप लोग उनको काबू कर सकते हो। जहां आपको लगता है कि सर इस बात को हमें पुलिस तक पहुंचानी, जैसे हर गांव में मैं सोचता हूं, जैसे गंगानगर के या बॉर्डर गांव है, वहां हर गांव में 5-6 लोग ही होते हैं जो इसमें जुड़े हुए, जो पाकिस्तान से जुड़े हुए। तो उनको अगर उनके बारे में पुलिस को सूचना दे दे, जिले में भी दे दे, हमें भी दे दे, मेरे तक दे दे, हमारे एएनटीएफ को दे दे, कार्रवाई तो 100% हो ही जाएगी। मतलब राजस्थान पुलिस में ऐसे कोई अधिकारी नहीं है, ऐसे कोई थाना नहीं है, आपने सूचना दे दी उसके बाद नहीं होगी, थाने में नहीं होगी कार्रवाई तो डिप्टी सर्कल है, सर्कल में नहीं होगी एसपी है और एसपी लेवल पे हो ही जाता है। नहीं तो स्पेशल एजेंसीज, मैंने कहा एएनटीएफ, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स है। ऑलरेडी हमारे पास करीब 200 के ऊपर जाब्ता है व्हीकल से और एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी लगे हुए हैं और मेरे सुपरवाइजर में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है, इसको हमें मतलब पड़ोसी की समस्या नहीं समझना है,
जो पड़ोसी की समस्या कब हमारे घर की समस्या बन जाए उसमें देर नहीं लगता है। ठीक है, एक ही दरवाजे तो क्रॉस करना होता है। तो इसको आप लोग जन जागृति प्लस अवेयरनेस, अलर्टनेस प्लस हमारे तक सूचना पहुंचाना, इसको हम जितने करेंगे मुझे लगता है उतना ज्यादा इसको काबू करने में हम सफल होंगे। अगर हमारे जवान ही अगर जो भी पड़ोसी देश है, जो भी हमारे दुश्मन देश है, हमें खोखला करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि यहां से कोई आतंकवादी पैदा करता है। हमारे जवानों को बेकार बना दे, ब्रिगेडिक बना दे तो ही हो गया, मतलब हमारे देश वैसे कमजोर हो गया। तो देश से पहले मतलब देश को भी बचाना है, घर को भी बचाना है। तो मेरे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर सूचना भी दें और जहां आपकी लेवल पे आप लोग रोक सकते हो तो आप लोग उसको रोक।